पांचवा कलमा। आज हम कलाम मुकद्दस में से पांचवें कलमे को सीखेंगे, जिसकी तलावत हम यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब और 28वीं आयत से करेंगे, जहाँ मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, आके नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये नविश्ता जो यीशु मसीह के हक में लिखा है, ये हमें 69 ज़बूर और उसकी 21वीं आयत में मिलता है, जहाँ मरकूम है, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और जब यीशु ने ये बात कही कि मैं प्यासा हूँ, तो वो प्यास उसे बशरियत के एतबार से लगी, क्योंकि वो हमारी तरह बशर बना, जैसा कि फिलिपियों 2:8 और इब्रानियों 2:14 में लिखा है, जहाँ लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। और इब्रानियों में लिखा है, बस जिस सूरत लड़के खून और गोश्त में शरीक है, वो भी उनमें शरीक हुआ, और वो इंसान बना और हम में शरीक हुआ। उसने हमारी बशरियत को पहन लिया। और बाज लोग ये मानते हैं कि यीशु जो खालिक है और उसी के वसीला से सब चीजें पैदा हुई, आज वो सलीब पर खुद प्यासा है। ये तालीम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि वो अलूहियत के एतबार से प्यासा नहीं हुआ, बल्कि वो बशरियत के एतबार से प्यासा हुआ। इसीलिए वो कामिल इंसान बना, ताकि इंसान का फिदिया दे। और जब उसने फिदिया देना है, उस सज़ा से उसे गुजरना है जो इंसान की है। और इसलिए कि यीशु ने हमें पूरी नजात देनी है, तो उसने हमारी पूरी सज़ा भी उठानी है, जो हमें रोमियो 8:3 में मिलती है, जहाँ लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। और इसलिए कि उस पर हमारे सबब से सज़ा का हुक्म लगा है, तो उसने हमारा हर तरह का अजाब और हर तरह की सज़ा ले ली। और सब सज़ाओं में एक सज़ा ये भी नज़र आती है, जो हमें लूका उसके 16वें बाब में पढ़ने को मिलती है, जहाँ 2 आदमियों का जिक्र है, एक अमीर आदमी और एक गरीब लाजर, और वो दोनों मर गए। और लाजर जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में, और अमीर आदमी जो है वो अजाब वाले हिस्सा में नजर आता है। और जब वो अजाब वाले हिस्सा में नजर आता है, तो वो बाप इब्राहिम से कहता है, बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। और इसलिए कि यीशु ने हमें पूरी नजात देनी है, तो उसने हमारा हर तरह का अजाब ले लिया। और जो अजाब वाले हिस्सा में प्यास की एक बड़ी तड़प है, उसने वो भी ले ली। और इसलिए कि यीशु मसीह हमारा कफारा है और उसने हमें सज़ा के हुक्म से छुड़ाना है, तो लिखा है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। और यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, तो ज़रूर है कि उसका खून बहाया जाए। और चूँकि यीशु मसीह को जुमेरात की शाम से ही गतसमनी बाग में पकड़वा दिया गया, और उसकी 5 जगह पर पेशियां हुई, जहाँ उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, उसे तमाचे मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके मुंह पर थूका गया, और उसे कांटों का ताज पहनाया गया, और 1 कम 40 कोड़े मारे गए। और
اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے گئے اور اس کا خون بہایا گیا، اور خون بہہ جانے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی کا ہونا ضرور ہے، اس لیے اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اس نے ہمارا عذاب لیا تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں، اسی نے ہماری پیاس لی تاکہ ہمیں زندگی کا پانی دے، کیونکہ یسوع وہ ہے جو زندگی کا پانی دیتا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل ہمیں 4 باب میں نظر آتا ہے جب یسوع سامری عورت سے بات کرتا ہے۔ یسوع نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 7 باب میں لکھا ہے اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے تو مجھ پر ایمان لائے گا، اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے تو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ یسوع ہماری جسمانی پیاس بجھاتا ہے اور ہمیں روحانی پانی دیتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہے، اور جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ اسے زندگی کا پانی بخشتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔